पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत कर रही है। अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर आकर अपने दलाइल में कहा है कि तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप ये कह रही हैं कि आप सब बातें दोहराएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 3 सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब दूंगा। मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आजादी की बात करूंगा। आइन में कई जगहों पर सब्जेक्ट टू लॉ की इस्तेलाह आई और प्राइवेसी का हक भी सब्जेक्ट टू लॉ रखा गया। किस नौयत का कानून होगा ये नहीं बताया गया। इन्होंने दलाइल में कहा है कि सबसे पहले मास्टर ऑफ रोस्टर के नुक्ता पर दलाइल दूंगा। 1956 के रूल्स पर भी अदालत में दलाइल दूंगा। अख्तियारात की तकसीम और पार्लियामान के मास्टर ऑफ रोस्टर के इख्तियारात लेने पर दलाइल दूंगा। फुल कोर्ट की तश्कील और अपील के हक से महरूम करने के हवाले से भी दलाइल दूंगा और जो कहा जा चुका है इसको नहीं दोहराऊंगा। साइफर केस इमरान खान ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वकील शेर अफजल मरवत के जरिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है जिसमें इन्होंने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इमरान खान ने दरखास्त में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से फलस्तीन के जनूबी शहर खान यूनिस पर फिजाई हमला किया गया जिसमें 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकामी मीडिया का बताना है कि इसराइली फिजाइया ने ऑल आगा और अबू साफ फैमिलीज के घरों पर बगैर किसी वार्निंग के बम गिराए जिसके नतीजे में घरों में मौजूद 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली जाहिरियत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1055 हो गई है और जबकि 5000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी जख्मी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने हमास से जारी लड़ाई में अब तक 1200 अफराद की हलाकत और 2800 से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक की है। मकामी सहाफियों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ गजा की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है जिसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। मकामी सहाफियों के मुताबिक गजा की गलियां सुनसान हैं और खौफ व हरास में मुब्तला शहरी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम हैं। निगरान वजीर आजम की PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी एयरलाइन PIA से मुतल्लिक इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम ने PIA की मुआवनत पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क मुआशी मुश्किलात में है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात को बढ़ा रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि PIA और खसारे वाले दीगर सरकारी इदारों की निजकारी मजीद तेज की जाए। हवाबाजी शोबे की इस्लाहात से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा है कि निजकारी के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए जबकि खसारे के जिम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है ताकि इसके तदारुक के लिए इकदाम हो सकें।